नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम का 89वां एपिसोड होगा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज एयर मोबाइल ऐप पर भी किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण डीडी न्यूज, पीएमओ और सूचना प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनल्स पर भी किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा रविवार को गुरुग्राम के सेक्टर 27 में स्थित कम्युनिटी सेंटर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को भी सुनेंगे। इस बारे में जानकारी देते हुए बीजेपी जिला मीडिया प्रभारी अजीत यादव ने बताया कि इसको लेकर के पार्टी की तरफ से सभी तैयारियां जो है वो कर ली गई हैं। तो अब से थोड़ी देर बाद यानी कि 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम करेंगे और ये मन की बात कार्यक्रम का 89वां एपिसोड है। केंद्र में मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर बीजेपी ने देश भर में मेगा जश्न मनाने के कार्यक्रम को अंतिम रूप दे दिया है। बीजेपी ने केंद्र सरकार के 8 साल पूरे होने के मौके पर देश के हर गांव और हर वार्ड तक मोदी सरकार की उपलब्धियों को पहुंचाने का मेगा प्लान तैयार कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्र सरकार के तमाम मंत्री और साथ ही बीजेपी के सभी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, साथ ही सभी प्रदेशों के अध्यक्ष, राष्ट्रीय एवं प्रदेश प्रभारियों के अलावा सभी मोर्चे के पदाधिकारी, नेता और कार्यकर्ता 30 मई से 14 जून के बीच अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए मोदी सरकार की उपलब्धियों की जानकारी देते हुए नजर आएंगे। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब बदलेगा हरियाणा रैली कर हुंकार भरेंगे। केजरीवाल हरियाणा के विकास का अपना मॉडल बताने जा रहे हैं। उन्होंने रैली को नाम ही अब बदलेगा हरियाणा दिया है। इसके जरिए वे आम आदमी पार्टी और खुद के लिए भी प्रदेश की जनता से एक मौका मांगेंगे। आपके हरियाणा प्रभारी सुशील गुप्ता का कहना है कि उनकी रैली को विफल करने के लिए बीजेपी कांग्रेस ने रविवार को ही अपने कार्यक्रम रखे हैं, यानी कि आज ही अपने कार्यक्रम रखे हैं। बावजूद इसके दोनों ही दलों की रैलियों से आपकी रैली में अधिक भीड़ जुटेगी। कुरुक्षेत्र रैली के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने उम्मीदवारों की घोषणा करेंगे। इस रैली में अरविंद केजरीवाल, पार्टी के वरिष्ठ नेता अशोक तंवर समेत कई बड़े नेता शामिल होंगे। हरियाणा में कुल 46 शहरों में चुनाव होने हैं, जिनमें 18 नगर परिषद और 28 नगर पालिकाएं शामिल हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली खबर बहराइच से। आपको बता दें कि बहराइच में भीषण सड़क हादसा हुआ। 2 वाहनों में जोरदार भिड़ंत हुई। वहीं हादसे में चालक समेत 2 की मौत हो गई है। बोलेरो में 5 लोग सवार थे। तो वहीं भीषण सड़क हादसे के चलते 2 वाहनों में जोरदार भिड़ंत हुई है और हादसे में चालक समेत 2 लोगों की मौत हो गई है। बोलेरो में 5 लोग सवार थे। उत्तर प्रदेश के देवबंद में बीते दिन जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने 2 दिवसीय का जलसा आयोजित किया था, जिसका आज दूसरा दिन है। सम्मेलन के पहले दिन देश भर से शामिल हुए मुसलमानों ने मुद्दों को लेकर विभिन्न प्रस्ताव रखे, जिन पर चर्चा की गई। वहीं आज होने वाली बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया जाएगा। दरअसल बीते दिन जमीयत उलेमा-ए-हिंद के देवबंद में विशाल सभा आयोजित हुई थी। इस मौके पर जमीयत के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने लोगों को संबोधित किया।
इस दौरान वो काफी ज्यादा भावुक भी नजर आए और उन्होंने ये भी कहा कि मुसलमानों का चलना तक मुश्किल हो गया है। उन्होंने कहा कि हमारे देश में ही हमें अजनबी बना दिया गया है। वहीं देर शाम 8 बजे दो बार दूसरी बैठक हुई और इस बैठक में जमीयत उलेमा हिंद के प्रमुख और दारुल उलूम देवबंद सदर उल मुदर्रिसिन मौलाना सैयद अरशद मदनी शामिल हुए। इस दौरान पंडाल में पहुंचने पर जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष और पूर्व सांसद मौलाना महमूद मदनी ने मौलाना अरशद मदनी का भव्य स्वागत किया। औरंगाबाद में जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत हो गई है। बता दें कि ये संख्या जो है वो बढ़कर अब 22 तक पहुंच गई है। इसके बावजूद भी शराब के कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। अभी फिलहाल मामला मदनपुर के खिरियावा गांव का है, जहां जहरीली शराब के सेवन से दर्जनों लोगों की मौत हो गई है, जिसको लेकर के खिरियावा पंचायत के मुखिया और पंचायत स्तरीय सभी प्रतिनिधि शराब के खिलाफ जागरूकता अभियान भी चला रहे हैं और शराब कारोबारियों को ऊपर नकेल कसने का भी काम हो रहा है। खिरियावा पंचायत में शराब से कई लोगों की जान चली गई है। हम लोग जागरूकता अभियान पिछले 4-5-10 दिन से चला रहे हैं। इसके पहले भी हम लोगों ने विरोध करते रहा, लेकिन लोग छुपा चोरी लान करके बेचते रहे और पीते रहे, जिससे कई लोगों की जान चली गई है। कई एक आदमी से के घर घर में हम लोग जा करके जिन पर शक है अपने से उनको घर में हेल करके देख रहे हैं। अभी यहाँ पे एक बाड़ी है जो खेती बाड़ी उसमें होता है, उन लोग यहाँ पे नहीं रहते हैं। उनको मकान के खड़ी के अंदर में बिगा हुआ था 4 बोतल शराब, प्रशासन के फ़ोन करके और उनको सुपुर्द किया गया है, जिसमें एक गमछी ब्लैक रंग के और 4 बोतल धराया है। और प्रशासन इनको जांच करे कि माल किसका है, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। उसको में हम लोग ग्रामीण प्रतिनिधि सभी कोई साथ है। किसी भी कीमत पर अब खिरियावा पंचायत में शराब नहीं बिकना चाहिए। इसको लिए हम लोग मुहिम और तेज करेंगे। वो कैसे पता चला कि वो शराबी हैं? यहाँ पे हम लोग आज 4-5 दिन से सगरी खोड़ी कोला नदी नाला इस सगरों चेक करवा रहे हैं कि लोग पी करके मर गए हैं और न मर जाएं। इसको लिए हम लोग वार्ड सदस्य प्रतिनिधि जो भी हैं और आम पब्लिक के सहयोग से खोजवा रहे हैं कि कहूँ कोई रखले तो नहीं है। ऐसा हालात में वहाँ पे एक लड़का बोला कि गमछा है और झोला रखा हुआ है, हमको जांच करो। देखा तो कि है, तो उसको तो कहाँ पर था वो? किससे? यहाँ पासी टोला में, जहाँ पे ही पी करके सभी लोग मरे हैं। तो कहाँ किससे घर में क्या वो कौन? वो घर यूसुफ मियाँ का खड़ी है, उनको घर दूसरा जगह है, ये अपना बाउंड्री मार के छोड़ दिए हैं। क्या चीज़ में रखा हुआ था? झोला में 4 स्प्राइट वाले जो बोतल होता है उसको में 4 बोतल, यानी देसी शराब। हाँ, अब देसी शराब ही है। क्या नाम है आपका? रंजीत कुमार यादव। खिरियावा उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने नौकरी पेशा महिलाओं के लिए बड़ा आदेश जारी किया है। यूपी की योगी सरकार ने महिला कर्मचारियों के लिए आदेश जारी करते हुए कहा कि शाम को 7 बजे के बाद और सुबह 6 बजे से पहले कोई भी महिला कर्मचारी दफ्तर में नहीं होगी। इस आदेश में योगी सरकार ने यह भी कहा कि विशेष परिस्थितियों में अगर महिला कर्मचारी को रोका गया है तो उसके लिए लिखित परमिशन भी लेनी होगी। इसके अलावा महिलाओं को कंपनी की ओर से निःशुल्क वाहन भी उपलब्ध करवाना जाना होगा और जिन कंपनियों में महिलाएं काम कर रही हैं उन कंपनियों को महिलाओं के लिए अतिरिक्त व्यवस्थाएं भी करनी होंगी, जैसे कि भोजन। योगी सरकार के इस फैसले के बाद अब उत्तर प्रदेश में किसी भी महिला को नाइट शिफ्ट में काम पर नहीं बुलाया जा सकता और ना ही देर रात तक ड्यूटी करनी पड़ेगी। यूपी की योगी सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस बात ये फैसला लिया है। सीएम योगी द्वारा जारी किए गए इस आदेश में कहा गया है कि ये फैसला सरकारी संस्थानों से लेकर के प्राइवेट संस्थानों तक सभी पर सामान्य रूप से लागू किया जाएगा।
उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने एक बार फिर अपनी ही सरकार पर जमकर हमला बोला है। इस दौरान बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने बेरोजगारी के मसले पर सवाल खड़े करते हुए केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा, जहां देश भर में महंगाई के बाद सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का बना हुआ है। वरुण गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि जब बेरोजगारी 3 दशकों के सर्वोच्च स्तर पर है, तब ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं, जहां भर्तियां न आने से करोड़ों युवा हताश और निराश हैं। वहीं सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश में 60 लाख स्वीकृत पद खाली हैं। वरुण ने सरकार से पूछा कि कहां गया वो बजट इन पदों के लिए आवंटित था। ये जानना हर नौजवान के लिए बेहद जरूरी है। आपको बता दें कि ये पहला मौका नहीं है जब वरुण गांधी ने अपनी ही पार्टी की सरकार से सवाल किया हो। इससे पहले भी वरुण गांधी अपने सवालों के जरिए सरकार को घेरते रहे हैं। राज्यसभा चुनाव को लेकर के सभी पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां जो है वो शुरू कर दी है। 15 राज्यों की 57 सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं। 15 राज्यों की 57 राज्यसभा सीटों पर 10 जून को वोट डाले जाएंगे। बीजेपी, कांग्रेस समेत कई क्षेत्रीय पार्टियां राज्यसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए रणनीति भी बना रही हैं। 31 मई तक नामांकन पत्र दाखिल करने का वक्त है और 1 जून को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। तो वहीं 3 जून तक उम्मीदवार अपना नाम वापस भी ले सकते हैं। राज्यसभा चुनाव 2022 को लेकर के 10 जून को सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक वोट डाले जाएंगे। वोटों की गिनती का काम इसी दिन शाम 5 बजे से शुरू किया जाएगा। आपको बता दें कि राज्यसभा की 245 सीटों में से इस साल 21 जून से 1 अगस्त के बीच 15 राज्यों की 57 राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। राज्यसभा चुनाव 15 राज्य की 57 राज्यसभा सीटों पर होना है। बिहार में 5 सीटों के लिए चुनाव होगा। वहीं आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और राजस्थान में 4-4 सीटों पर चुनाव किया जाएगा। मध्य प्रदेश और ओडिशा में 3-3 सीटों पर राज्यसभा चुनाव होना है। छत्तीसगढ़, तेलंगाना, झारखंड, पंजाब और हरियाणा में 2-2 सीटों पर चुनाव किया जाएगा। उत्तराखंड में 1 सीट पर राज्यसभा चुनाव होना है। राज्यसभा में बीजेपी के 95 सांसद हैं, जबकि कांग्रेस के 29 सांसद। उत्तर प्रदेश में 11 सीटों पर ये चुनाव होना है। महाराष्ट्र और तमिलनाडु में 6-6 सीटों पर चुनाव आयोजित किए जा रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कोरोना वायरस के बाद अब मंकी पॉक्स को लेकर दुनिया भर में हलचल मची हुई है। यूरोप से लेकर के अमेरिका तक मंकी पॉक्स के मामले दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। WHO ने भी इसे गंभीर बताया है। वहीं अब मंकी पॉक्स को लेकर भारत भी अलर्ट हो गया है। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में मंकी पॉक्स को लेकर के एडवाइजरी जारी की गई है। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश के सभी जिलों के जिलाधिकारी और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को अलर्ट किया है। मंकी पॉक्स को लेकर के स्वास्थ्य विभाग की ओर से एडवाइजरी भी जारी की गई है। यूपी के स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी एडवाइजरी में इस बीमारी के लक्षणों के संबंध में भी जानकारी दी गई है। मंकी पॉक्स के लक्षण की बात करें तो रिलीज होने लगते हैं शरीर में कई तरह के केमिकल, जिनसे मसल्स में दर्द होता है। 1 से 2 हफ्तों के बीच कई लोगों के शरीर में होने लगते हैं रैशेज, जो आगे चल करके फोड़े बन जाते हैं। फोड़े होने पर होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन का खतरा। मंकी पॉक्स पीड़ितों में 2 से 4 हफ्ते तक ये लक्षण जो है वो रहते हैं और जो कि बेहद खतरनाक है। सिरदर्द और बुखार से मंकी पॉक्स की शुरुआत होती है। वहीं बुखार के बाद शरीर पर चकत्ते का निकल आना, ये मंकी पॉक्स के लक्षण होते हैं।
साथ ही प्रभावित होने लगती है शरीर की प्रतिरोधक क्षमता भी, से शरीर का तापमान जो है वो भी बढ़ने लगता है। इसके बाद रिलीज होने लगते हैं शरीर में कई तरह के केमिकल्स। मंकी पॉक्स पीड़ित व्यक्ति के शरीर से निकले संक्रमित फ्लूइड के जरिए आगे भी फैल सकते हैं। मंकी पॉक्स से पीड़ित व्यक्ति के संपर्क में आने पर, छूने पर कोई भी व्यक्ति इससे संक्रमित हो सकता है। मंकी पॉक्स पीड़ित व्यक्ति के साथ शारीरिक रूप से करीब आने पर भी फैल सकता है। मंकी पॉक्स पीड़ित व्यक्ति पर काफी ज्यादा प्रभाव डाल सकता है। कोरोना के मुकाबले बात करें तो ये कम संक्रामक है, लेकिन बेहद खतरनाक भी है, तो इससे बचना भी बेहद जरूरी है। ये वायरस आमतौर पर बहुत जल्दी तो नहीं फैलता है, लेकिन शारीरिक संबंध बनाने से जरूर फैलेगा। संक्रमित व्यक्ति से आवश्यक दूरी बनाए रखने पर संक्रमण से बचा जा सकता है। मंकी पॉक्स वायरस से पीड़ित होने के कुछ दिनों बाद वैक्सीन लगवा लेने पर इससे आप बच भी सकते हैं, तो कोरोना के मुकाबले ये थोड़ा कम संक्रामक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के राजकोट का दौरा किया। राजकोट के अटकोट में नवनिर्मित मातुश्री केडीपी मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का उन्होंने शुभारंभ किया। अस्पताल के उद्घाटन के बाद पीएम ने जनसभा को संबोधित किया। देखिए रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के दौरे पर रहे। राजकोट के अटकोट में नवनिर्मित मातुश्री केडीपी मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का उन्होंने शुभारंभ किया। अस्पताल के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने गांधीनगर के महात्मा मंदिर में सहकार से समृद्धि विषय पर सहकारिता संस्थानों के नेताओं को भी संबोधित किया। इसके साथ ही इफ्को के नैनो यूरिया लिक्विड संयंत्र का भी उद्घाटन किया गया। पीएम नरेंद्र मोदी का ये दौरा सौराष्ट्र की राजनीति के लिए खास माना जा रहा है। आपको बता दें कि गुजरात में दिसंबर में चुनाव होने हैं। बीते चुनाव में पाटीदारों की नाराजगी के कारण 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाई थी। इसका सबसे ज्यादा असर सौराष्ट्र में ही देखने को मिला था। 56 सीटों में 32 सीटें कांग्रेस को ही मिली थी, जबकि 22 सीटें बीजेपी के पाले में गई थी। ऐसे में पीएम मोदी का ये दौरा राजनीतिक लिहाज से भी काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है। गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी बिसात बिछाई जाने लगी है। आम आदमी पार्टी के संयोजक व दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पार्टी के चुनावी अभियान को धार देने में पहले ही लग चुके हैं। गुजरात में इस बार कई ऐसे फैक्टर हैं जिनसे अरविंद केजरीवाल की उम्मीदें काफी ज्यादा बढ़ी हुई हैं। यही कारण भी रहा है कि केजरीवाल लगातार दौरों में जुटते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की चिंता दिन पर दिन बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस में इस्तीफों का दौर जो है वो लगातार जारी है। कांग्रेस के कई दिग्गज नेता पार्टी से लगातार इस्तीफे दे रहे हैं। हाल ही में हार्दिक पटेल ने भी कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ दिया है। लगातार कांग्रेस पार्टी को कई बड़े झटके लग चुके हैं। तो फिलहाल गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। जहां एक और बीजेपी का रैलियों का दौर जारी है, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने कई महीने पहले से ही अपनी तैयारियां शुरू कर दी है, लेकिन वहीं कांग्रेस के लिए चुनौती बनी हुई है। प्रधानमंत्री और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए एफएम न्यूज। नमस्कार।